ये जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हम आजकल देखते हैं, जो 1896 में समर ओलंपिक्स जो चालू हुए थे, ये 394 393 या 394 एडी में जब ये बंद हुए थे, उसके अराउंड 1500 साल बाद ये रिवाइव हुए। और ये रिवाइव का क्रेडिट जाता है पैरिडी कॉबर्टन को। पर पैरिडी कॉबर्टन से पहले भी काफ़ी लोगों ने एफर्ट्स डाले। 1830s के अंदर एफर्ट्स पड़े थे। और ये इवेंजेलो ज़ेप्टोस करके था, उसने तो ज़ेप्टोस ओलंपिक गेम्स करवाए भी थे 1959, 1859, 1885 में। और उसके अलावा ब्रिटिश में विलियम पेनी, उन्होंने भी ट्राई करा था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे क्योंकि लोकल लेवल पे थे। उससे पहले पैनोजियाटिस साउसोस, उन्होंने करवाए थे 1930s में, ऑर्गेनाइज्ड एट लोकल लेवल, बट ये एट इंटरनेशनल लेवल नहीं हुए थे। तो गेम्स तो काफ़ी दिनों से एफर्ट्स चल रहे थे 1600 से ये गेम्स को रिवाइव करने के लिए, लेकिन जो फाइनल एफर्ट्स थे वो उसका क्रेडिट जाता है पैरिडी कॉबर्टन को, जो एक फ्रेंचमैन थे। पैरिडी कॉबर्टन वाज एन एजुकेटर, अ फ्रेंचमैन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको पुराने ओलंपिक गेम्स के साथ लिंक करके 4 साल में एक बार कराते थे जैसे वो गेम्स, उसी तरीके से इन्होंने भी ट्राई किया पैरिडी कॉबर्टन ने। तो 1892 में उन्होंने पहली कांग्रेस बुलाई, उसके बाद फॉलोड बाय 1894 एंड देन दे मेड अ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC, जो अभी भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहते हैं। तो पैरिडी कॉबर्टन ने ये सारे एफर्ट्स डाले और उसी एफर्ट्स की वजह से 1896 में पहले ओलंपिक गेम्स हुए। तो इसमें अराउंड 12 to 14 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। यूरोप में मेनली रहे थे ये, 1900 में भी फ्रांस के अंदर हुए थे ये गेम्स। तो इन गेम्स के अंदर 9 स्पोर्ट्स उन्होंने शुरू में रखे थे, तो जिनमें से जो आज तक हैं, एथलेटिक्स है, स्विमिंग है, जिम्नास्टिक्स है, फेंसिंग है, शूटिंग है, रेसलिंग है, वेट लिफ्टिंग है, टेनिस है। तो ये सारे जो गेम्स थे ये 1896 से आज तक हैं। हाँ, फॉर्मेट्स चेंज हुए हैं, जैसे एथलेटिक्स के अंदर कुछ इवेंट्स चेंज हुए हैं, उसी तरह स्विमिंग एक्वेटिक्स के अंदर चेंज हुए हैं। पहले जो स्विमिंग होती थी वो सी में हुई थी, ओपन सी के अंदर, जब ये 1896 में हुए थे। 1900 में इसको रिवर सेन में करवाया था। तो ये धीरे धीरे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं एंशिएंट मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स में, जो 1896 में हुए थे से 2024 तक में, ड्रास्टिक चेंज आया है। ब्रॉडकास्टिंग उस टाइम पे था नहीं, अनइवन ग्राउंड्स थे, सिंथेटिक सरफेसेस थी नहीं। शुरू से यूरोप में ये ज़्यादा हुए गेम्स एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यूरोप के अंदर इसका डेवलपमेंट हुआ, तो ज़्यादातर जो इक्विपमेंट भी बने वो वहीं से मॉडर्न इक्विपमेंट का बनना भी चालू हुआ। तो जो डिटेल्स हैं हम इसके बारे में कि कैसे कैसे ये, वो हम डिटेल्स को डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे इक्विपमेंट को लेकर। तब हम ये देखेंगे कि सरफेसेस कैसे डेवलप हुए, टाइमिंग, स्कोरिंग, रिजल्ट्स किस तरीके से चेंज हुई, और उसके अलावा एथलीट्स के फुटवियर्स, एथलीट की ड्रेस। अब टेक फॉर एग्जांपल जेवलिन है या डिस्कस है, वो कैसे एरोडायनामिक हुए, और शॉट पुट, हैमर थ्रो, ये एथलेटिक्स के इवेंट हो गए। उसके अलावा वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तो ऐसे बहुत सारे गेम्स, और बहुत सारे गेम्स तो इवॉल्व भी बहुत लेट हुए या इंट्रोड्यूस ही बहुत लेट हुए ओलंपिक्स के अंदर। जैसे कि बास्केटबॉल तो 1936 में हुआ था बर्लिन के अंदर। तो इस तरीके से जो गेम्स के अंदर चेंजेस आए हैं, अब हमें मज़ा आने वाला है। मज़ा इसलिए आने वाला है क्योंकि हम अब अपन चलेंगे मेडल टैलीज पे, कि फर्स्ट ओलंपिक गेम्स 1896 से लेके 2024 तक कौन कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने डोमिनेट किया, और किन कंट्रीज ने बाद में आने के बाद धमाका किया, जैसे कि चाइना, जापान और कोरिया। ये एशियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। और हम क्यों ना कंपेयर करें इसको इंडिया से, बिकॉज इनका भी आसपास जो हिस्ट्री है सिमिलर टू आवर कंट्री है। ऐसा तो है नहीं कि दे आर उनकी कोई रेस कोई बहुत स्ट्रांग है। देन व्हाई सो दैट इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड। तो वो सारे डिस्कशंस हम लोगों को पैनल के अंदर, सीनियर आदमी को, सीनियर एथलीट्स को, कोचेस को बुलाएंगे और उनके साथ बैठ के डिस्कस भी करेंगे, और फिर जो रिकमेंडेशन होगी हम आगे भी फॉरवर्ड कर देंगे अगर कोई सुनता है तो, नहीं तो इट्स ओके। ये आपकी और हमारे जानकारी के लिए है। तो आप प्लीज़ इतना देख लें कि 9 स्पोर्ट्स थे 1896 के अंदर। ओपन सी के अंदर स्विमिंग वगैरह इवेंट्स होते थे।
एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, शूटिंग, स्विमिंग, रेसलिंग, टेनिस, फेंसिंग, वेट लिफ्टिंग, ये सारे पहले 1896 से आज तक खेले आ रहे हैं। और इसके अंदर हम लोगों ने पहला मेडल जो जीता था वो जीता था 2020 के अंदर इन एथलेटिक्स की बता रहा हूँ। स्विमिंग में आज तक हमने कोई मेडल नहीं जीता, यानी एक्वेटिक्स के उसके वेरियस कैटेगरीज में स्विमिंग में हमने नहीं जीता। फेंसिंग में आज तक सिर्फ भवानी देवी एक बार क्वालिफाई हुई थी, उसके अंदर नहीं जीता। जिम्नास्टिक्स के अंदर 2-3 नाम आए गए, लेकिन मेडल कोई नहीं है जिम्नास्टिक्स के अंदर अपना। उसके अलावा शूटिंग के अंदर अभी वेरी रिसेंटली मानू बाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई ओलंपिक्स के अंदर, उससे पहले अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल लेकर आया था। तो आउट ऑफ दीज 9 स्पोर्ट एक लिएंडर पेस को ब्रॉन्ज आया था 1996 अटलांटा के अंदर। तो ये जो 2-3 जो 9 स्पोर्ट हैं, उन 9 स्पोर्ट के अंदर से 2 या 3 स्पोर्ट के अंदर ही हमें मेडल आया था। जो पहला आफ्टर इंडिपेंडेंस मेडल आया था वो है 1952 में केडी जाधव का रेसलिंग के अंदर। तो इस तरीके से हम पूरा रिकैपिचुलेट करेंगे कि टॉप एथलीट्स कौन थे, इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा किन किन ओलंपिक गेम्स के अंदर, क्या रीज़न था कि हम डिटोरिएट करते गए और 71 पोजीशन पे अब हम पहुंच चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सब्सिक्वेंटली अब अपने एपिसोड्स के अंदर डिस्कस करेंगे, रिसर्च करेंगे और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे हम बातचीत करके इंसाइट्स लेंगे।